हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि 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 मेरी थोड़े दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था, ये भी सोच लो। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मुझे लगा कि मेरे फैंस को कुछ तो अपडेट देनी चाहिए ना। ये रहे मठा के आलू। किस किस के यहाँ मठा के आलू बनते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारे यहाँ की फेमस डिश है, मठा के आलू हमारे यूपी में। और ये पराठे हैं जो कि मैं 1.5 पराठा है, अगर 1.5 खा लूँगी तो ठीक है, नहीं तो 1 तो खा ही लूँगी क्योंकि आजकल मेरे पेट में बहुत। वैसे तो सच बताऊँ, मुझे मठा के आलू इतने पसंद नहीं आते थे, पर आज के मठा के आलू बहुत टेस्टी थे। तो मैंने शाम को भी खाए थे 2 कटोरी और सुबह भी मैंने वही खाया। और उसके बाद मैंने जो कपड़े मशीन में डाल रखे थे तो मैंने वो निकाल लिए जाकर, क्योंकि इनको मेरे को छत पे जाके पानी में निकालना है। यहाँ पानी थोड़ा रहता है और जो छत पे पानी रहता है उसको भी यूज़ करना होता है, इसलिए मेरे को ये कपड़े छत पे जाके निकालने थे। तो मैंने यहाँ पर ये सारे कपड़े निकाल लिए मशीन से, और जो भी 2-4 कपड़े बचे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और एक चक्कर मैं पहले ही निकाल के छत पे पानी में टांग आई थी ताकि इनका पानी निचुड़ जाए। अगर बिना पानी निचोड़े ऐसे ही डालो ना कपड़े सुखाने के लिए, तो अगल बगल वाले लोग चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनकी छत पे पानी जाता है, कहीं रोड पे कोई बैठा होता है उसके ऊपर पानी जाता है, तो ना पानी निचोड़ के कपड़े सुखाने पड़ते हैं हम लोगों को। इसलिए मैंने पानी निचोड़ के और कपड़े डाल दिए थे। वैसे तो मैं मशीन में भी सुखा सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता ही है पानी की कमी है। और फिर मैं छत पे आऊँगी पानी में निकालने, और फिर मैं नीचे जाऊँगी मशीन में सुखाने, तो इतना तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं पानी में निकालने के बाद 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही टंगे रहने देती हूँ, और उसके बाद फिर डालती हूँ सुखाने के लिए। तो फिर ना ही पानी रहता है और आप कपड़े निचुड़ भी जाते हैं। तो फिर मैंने कपड़े सारे धोने के बाद, थोड़े से कपड़े 2-4 पड़े थे मशीन में, तो मैंने कहा लाओ पोछा मार देती हूँ। और पानी में मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल लिया था। सर्फ़ डालने से क्या होता है ना, फ़र्श पे पानी के दाग नहीं रहते। कभी कभी आप पोछा मार के देखना, आप पोछा मारते हो ना तो फ़र्श पे ना पानी के भी दाग पड़ जाते हैं, और अगर आप सर्फ़ डाल के पोछा लगाओगे तो वो दाग आपको नहीं लगेंगे। और आजकल मेरे जीने पे पता ही नहीं क्या हो रहा है, चींटियाँ हो जाती हैं, और चींटियों को संभालने के चक्कर में ना बड़ी संभाल के पोछा मारना पड़ता है। नहीं तो पता चले एक बार एक सीढ़ी पे रगड़ के पोछा मार दिया ना तो गिनती नहीं गिनी जाएगी, इतनी सारी चींटियाँ मर जाएंगी। और फिर मैंने यहाँ पे फ्लोर पे भी पोछा मार दिया था, और मैं आ गई थी नहा कर। सारा काम करने के बाद मैं नहा कर आ गई थी, और यहाँ पे मैंने नारियल का तेल भी लगा लिया था। पहले तो मैं भी वही लगाती थी जैसे कि ज़्यादातर लोग लगाते हैं। अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो हमारी स्किन रूखी रूखी से होने लगी है, तो पहले मैं भी बॉडी लोशन लगाती थी, लेकिन ससुराल आके मेरे को पता चला बॉडी लोशन से अच्छा होता है नारियल का तेल। आप लोग भी यूज़ करके देखना। तो फिर मैं नहा धो के और सारा श्रृंगार का वही बिंदी और सिंदूर लगा के मैं नीचे पूजा करके आई। उसके बाद मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया, और यहाँ पर फिर मैंने अपने महादेव जी को आशीर्वाद लिया। और फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आटा रखा हुआ था गुथा हुआ। सुबह मैंने सिर्फ पतिदेव के लिए और अपनी ननद, छोटी वाली ननद के लिए रोटी बनाई थी, बाकी किसी को नहीं दी थी। किसी को दी क्या, कोई खाता ही नहीं अभी इतने टाइम, सब 12 बजे 1 बजे ऐसे खाते हैं। तो मैंने आटा उठा के रख दिया था। मैंने क्या फ़ायदा, बाकी काम निपटा लेती हूँ, रोटी बाद में बना लूँगी अब जब जब लोग खाएंगे। तो फिर अभी बज गए थे 12, तो मैं सारा काम करने के बाद मैंने कहा जो आटा रखा है उसकी भी रोटी बना के रख देती हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि तुम स्लैब पे रोटियां बनाती हो, तो उनको मैं बता दूं, मैं रोटी बनाने से पहले भी स्लैब साफ़ करती हूँ, और बनाने के बाद भी अच्छे से, जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं ना उसी तरीके से मैं स्लैब को भी साफ़ करती हूँ। पहले साबुन से उसको एकदम मांजूंगी, और फिर 2 बार 3 बार कपड़े से धो के और उसको पोंछती हूँ। तो मेरे को स्लैब पे रोटी बनाने में कंफर्टेबल रहता है। अगर इस पे चकला रखे ना स्लैब पे तो बहुत खिसकता है, और फिर हम उतनी जल्दी रोटियाँ नहीं बना पाते जितनी हम फर्श पे बना लेते हैं। इसलिए मैं स्लैब पे ही रोटी बना प्रेफर करती हूँ।
तो फिर मैंने यहाँ पर जो रोटियाँ बनाई थी उनको मैंने रख दिया था ढक के, और सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। फिर मैं आ गई थी आराम से बेड पे बैठ के टीवी देखने के लिए। फिर मेरे को याद आया कि मेरे पतिदेव तो मेरे लिए चॉकलेट लाए थे, तो फिर मैंने वो चॉकलेट निकाली, और उसमें से ये जो एक पैकेट है इसमें 3 स्लाइस होते हैं, तो मैंने इसमें से एक ही स्लाइस निकाला था, क्योंकि मेरे को छोटी मोटी भूख, जैसे कि भूख लग रही थी, लेकिन रोटी सब्जी की भूख नहीं थी, वो चुटर पुटर खाने की होती है ना, उसकी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट निकाल के खा ली थी, और फिर मैं यहाँ पे देख रही थी अपना फेवरेट सीरियल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी लड़की है, बेड शीट भी नहीं बिछाई है। तो आज मैंने अपनी दोनों बेड शीट धुल के डाल दी थी, तो मैंने कहा दूसरी एक और रखी थी वो नहीं निकालूंगी, अब जब सूख जाएंगी तभी मैं उन्हीं को बिछाऊंगी। फिर यहाँ पे बज गए थे दोपहर के 2:30, और मेरे को दोबारा से भूख लगाई थी, तो मैंने अपने लिए फिर बनाई थी खिचड़ी। सिर्फ इतनी बनाई थी जितनी मैं खा सकूं, और ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा बनाती हूँ फिर हर चीज़ बर्बाद होती है, इसलिए मैं खिचड़ी बना के लाई थी। और दही भी साथ में लेके आई थी, जिसमें मैंने भुना हुआ जीरा पिसा हुआ और काला नमक डाला था। खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। आप लोग भी कभी ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। बाकी अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, या फिर आप कुछ और देखना चाहते हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं। बाय बाय।